हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या आज हम लोग देखेंगे 4 जून से रिलेटेड। 4 जून से जितने भी करंट अफेयर बन रहे होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो है इस वीडियो को तुरंत लाइक करके डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो है इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो हम लोग वो देख रहे थे 5000 क्वेश्चन कवर करने वाले थे वन लाइनर जीके के, तो उसमें हमने 2 पार्ट देख लिए थे। 500 के 2 पार्ट 10,000 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज उसका पार्ट 3 आने वाला है, तो वेट करिएगा आप लोग। जो है आपको शाम को 7 बजे उसका पार्ट 3 जो है मिल जाएगा, ठीक है। सब लोग जो है देख लीजिएगा आके मेरे चैनल पे, शाम से 7 बजे पार्ट 3 मिल जाएगा। हम 5000 क्वेश्चन डायरेक्ट कवर करने वाले हैं, तो आप एक बार कमेंट करके इस वीडियो में बता दीजिए कि इसमें 500 क्वेश्चन डालिए, एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन डाल दें। जो आप अपनी राय देना चाहते हैं इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से वेलकम एवरीवन और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन क्विज। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है, आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है थॉट, सफल लोग रास्ते बदलते हैं। क्या होता है जब सफल लोग रास्ते बदलते हैं का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई एग्जाम दिया और आपसे वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो ये नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए कि रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में एग्जाम आप नहीं निकलता, तो रास्ते बदलने का मतलब है कि आप फिर रेलवे का फॉर्म डालना शुरू करेंगे, रेलवे के भी फॉर्म में अपने हाथ पैर चलाएंगे। तो यही लिखा है सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं। इरादा आपका सरकारी नौकरी पाने का है तो आप उस इरादे पर दृढ़ निश्चय रहिए। सफल व्यक्ति, जिनको सफल होना है उनके लक्षण हैं। और असफल लोग अपने इरादे ही बदल देते हैं। और असफल लोग क्या होते हैं, थोड़ी सी चुनौती से डर जाते हैं। अगर उनका एक बार एसएससी का एग्जाम दिया नहीं निकला तो फिर वो क्या करेंगे, कोई एग्जाम देना ही छोड़ देंगे और प्राइवेट जॉब एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें हार नहीं माननी है। इस मोटिवेशन कुछ के साथ एक बार अपने फिर से जो है दिमाग कभी एक दिन मोटिवेशन वो रखें। जो हमारा माइंड होता है ना बहुत पावरफुल है, इसको जो हम बताएंगे वही हमारा सीखेगा। लेकिन हम इसको बता थोड़ा सा गलत देते हैं, वही ये गलत सीख जाता है। जिससे हम ये नहीं कहना चाहिए कभी कि अपने दिमाग से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसको हमेशा बताते रहो कि होगा। चलिए फिर ये किसी दिन बात करेंगे मोटिवेशन क्लास में। आप कमेंट करके बताइए कि सर मोटिवेशन क्लास रखिए, जरूर रखी जाएगी। मैं ये वादा के साथ कह सकता हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन क्लास में दे सकता हूँ कि जिससे कि आपको जो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ अच्छी जरूर कर सकता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कुछ हो गया कि सफल व्यक्ति लोग क्या करते हैं, रास्ते बदल देते हैं। अगर आपको रास्ते पे कठिनाई है दूसरे रास्ते जाकर, लेकिन मंजिल पर हमें पहुंचना, हमारी मंजिल है गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। और असफल लोग क्या करते हैं, इरादे बदल देते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, इसको हटाते हैं थॉट और आज के कुछ जो है चुनिंदा क्वेश्चन पर एक बार पहली नजर डालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया जो खासम खास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने पहले कई बार डिस्कस किया है और देखा भी है। उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा ऋण योजना, कल का क्वेश्चन था, कल ऐसा क्वेश्चन आया था, मुद्रा ऋण योजना की घोषणा की। किस योजना की? मुद्रा ऋण योजना की घोषणा की गई। तो मुद्रा ऋण योजना की घोषणा जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी वो कमेंट करके बता सकते हैं किसने। इस्पात उद्योग है, लघु उद्योग है, आईआईटी उद्योग है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लघु उद्योग। किसके लिए? लघु उद्योग और छोटे जो है उद्योगों, शिल्प उद्योग, लघु उद्योग और छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने क्या की, मुद्रा ऋण योजना लॉन्च की, जिसके तहत 2% पर, कितने 2% पर सरकार ब्याज देगी। ब्याज की दर, वार्षिक दर 2% होगी, ठीक है। तो योजना चलाई गई किसके लिए? मुद्रण शिशु ऋण योजना चलाई गई लघु उद्योग के लिए। हाँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे मैंने अभी जो है क्रिएट किया है हाल ही में। उस पर केवल डेली कुछ होता, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब चैनल पर, जो बच्चे यूट्यूब पर ही सिर्फ कमेंट करके कहेंगे कि सर ऐड मी दिस ग्रुप, ऐड मी ग्रुप, उन्हें ऐड किया जाएगा। या फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके कह दीजिए कि सर मुझे ऐड कर दीजिए कुछ ग्रुप में। उस ग्रुप में हमेशा कुछ होता है, कोई भी क्वेश्चन है बच्चे कुछ करते हैं और सब बच्चे उसका आंसर देते हैं, ठीक है। बाकी अभी तक उस ग्रुप में ज़्यादा बच्चों को ऐड नहीं किया गया है, बस उन बच्चों को ऐड किया जाएगा जो कमेंट करके बताएंगे, यूट्यूब पर कहेंगे या मुझे इस नंबर पर मैसेज करके कहेंगे कि सर मुझे उसको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है जो पढ़ाई को लेकर सीरियस बच्चे उन्हीं को ऐड किया जाता है, सभी को ऐड नहीं किया जाता है। उद्योग के किस वर्ष मुद्रण शिशु ऋण, कौन सा मुद्रण शिशु ऋण की घोषणा की गई? तो किस उद्योग के लिए? लघु उद्योग के लिए सरकार ने 2% जो है वार्षिक ब्याज की दर से इसका जो है किया है। अब बात कर फिर एक अच्छा खासा खासम खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस देश उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रण ऋण योजना लॉन्च की गई? ये सबने देख लिया। आगे बात करें किस देश को IMF, क्या है? किस देश को IMF
IMF किस देश को IMF $732, कितने डॉलर, ये डॉलर का सिंबल है 732 मिलियन डॉलर, कितने डॉलर, 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई। कैसी आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई, किस देश को, IMF द्वारा 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई। तो किस देश को प्राप्त हुई, अभी हाल ही में बांग्लादेश को। किसको, बांग्लादेश की बात करें। यहाँ की राजधानी क्या है, तो ढाका। चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी पैनी नज़र डालते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहा जाता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे क्या कहा जाता है, IMF, इसका नाम जरूर याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 26 मई 2000 एक मोस्ट पॉइंट उठाइए, क्वेश्चन उठाएंगे, इससे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, अच्छा खासा क्वेश्चन हमें घुमा के बना सकता है। 26 मई 2020 को बांग्लादेश के लिए 732, कितने, बांग्लादेश के लिए $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी। क्या कर दी, 26 मई 2020 को बांग्लादेश के लिए, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, किसने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने 26 मई को ये घोषणा की कि बांग्लादेश को 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता की मंजूरी दे दी, सहायता दे दी। यह वित्तीय सहायता बांग्लादेश को देश के व्याप्त कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करे। तो किस देश को दिया गया है, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पुटअप हुआ तो बांग्लादेश। दूसरा पॉइंट पुटअप ये हुआ किसने दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। कब दिया, तीसरा पॉइंट क्रिएट होता है 26 मई 2020 को। कितने धनराशि दिया, ये अगर पॉइंट भी बन सकता है तो $732। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसीलिए मैंने सारा पॉइंट लाकर इसमें जो है पूरा सा पूरा निचोड़ ला के उसका डाल दिया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो F लिखा है FSAI के नए मुख्य अधिकारी, F क्या है, FSSAI के नए मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे भी हाल ही में किसे न्यू अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो उसका आपने ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुण सिंघल जी होगा। क्या होगा, अरुण सिंघल जी हो सकता है। जरा इस पर नज़र डालें तो फिर इसका आंसर क्लियर करते हैं। किसे, देखिए क्या बात की गई, 26 मई 2020 को, फिर डेट नोट के, अभी 26 मई की एक अभी हमने हाल ही में तुरंत अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 26 मई के इसमें हम नोट डाउन किया कि बांग्लादेश को जो 732 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई वो डेट थी 26 मई को। वही यही 26 मई, उसी 26 मई को एक बड़ी बात ये हुई कि अरुण सिंघल को, किसे, अरुण सिंघल को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जैसे अभी हमने पीछे लिखा FSSAI, देखिए अभी हमने पीछे लिखा ना ये देख लिखा FSSAI, क्या लिखा है, FSSAI। तो इसी के द्वारा अरुण सिंघल को, किसको, अरुण सिंघल जी को इसका पूरा फॉर्म है FSSAI का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 26 मई 2020 को अरुण सिंघल को केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया, नए मुख्य अधिकारी CO। तो क्या बनाया गया, CO। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठा बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में बन रहे हैं, तो इन सबको क्या CO नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया, 26 मई 2020 को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, अरुण सिंघल को नियुक्त किया। किस चीज़ का CO नियुक्त किया गया, तो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण। खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण ये क्या होता है, जैसे भी कोई चीज़ हम खाद्य चीज़ होती है तो इसकी जैसे उस पर मोहर लगती है, ये मतलब वेरीफाई करती है, तो खाद्य और सुरक्षा में FSSAI ये क्या करती है, जो हमारे जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं इनकी जो है मानकता अगर सही है कि नहीं, वो चीज़ जैसे क्या होता है जब कभी कभी दुकानों में छापे पड़ जाते हैं, तो यही इसी विभाग की टीम होती है, खाद्य और मानक सुरक्षा विभाग की टीम होती है। ये टीम जो है जो खाद्य हमारे पदार्थ होते हैं उसकी जांच करती है कि क्या जिसमें इसकी क्वालिटी है और क्वांटिटी, ठीक है, इन सब पे डिफर करते। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बने, हमने उन सब क्वेश्चन को एक बार में क्लियर कर लिया है, उठा लिया है हमने उन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से एक और क्वेश्चन क्या बना, तो अरुण सिंघल
को नियुक्त कर दिया गया। 26 मई 2020 को अरुण सिंघल जी को केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त। जितनी बातों में हमने सर्किल किया सब बातें इंपॉर्टेंट। 26 मई को अरुण सिंघल को खाद्य और सुरक्षा मानक के लिए नए मुख्य अधिकारी सीओ के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन यहाँ से एक मोस्ट पॉइंट, रुकिए, थमिए, अब यहाँ जो है थोड़ा थमिए और देखिए कि क्या यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। इन्हें तो नियुक्त किया, किसे हटाया गया? तो SG अय्यागर का स्थान ग्रहण करेंगे, यानी कि SG अय्यागर को हटाया गया, पद मुक्त किया गया। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा कि FSSAI के मुख्य नए अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये बना तो अरुण सिंघल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बना FSSAI के पद से किसे पद मुक्त किया गया, तो बनेगा GS अय्यागर। क्या बनेगा? GS अय्यागर को मुक्त किया गया। GS अय्यागर को इस पद से मुक्त किया गया और अरुण सिंघल को ये पद दिया गया। क्लियर? चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एकदम यहाँ से बहुत सारे कम से कम 5-6 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे बात करें विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। कौन सा? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या था? विषय क्या था? तो यहाँ से बहुत सारी बात मन नहीं। पहली बात तो ये मनाया कब गया, विषय क्या था, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसका विषय क्या था ये देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये मनाया कब गया। तो चलिए सबसे पहले एक इस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ये मनाया कब गया और क्या था टॉपिक इसका, सारा डिस्कस करते हैं। विश्व पाचन और स्वास्थ्य दिवस 2020 29 मई को, कब डेट नोट कीजिए, 29 मई को। अभी बहुत सारे पॉइंट हम 29 मई से कवर करते रहे। 29 मई को विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी नाम ही है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यानी गैस्ट्रो मतलब गैस से, पाचन से, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन WUGO द्वारा WEGO फाउंडेशन के सहयोग से 29 मई को मनाया गया। तो डेट एक पॉइंट नोट हो गया कि क्या विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, 29 मई को। अब ये नोट हो गया, तो अब इसका चलिए देख लेते हैं एक बार थीम। इसकी थीम क्या थी? थीम थी इसकी जो राइट आंसर वो होगा गेट माइक्रो, क्या लिखा है, माइक्रोबायोमी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो क्या होगा? गेट माइक्रो बायोमी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। क्या होगा? फिर से नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जरूर एग्जाम आने वाले, अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, उनमें जरूर बनेगा। और अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जरा आप जो है तैयारी के लेकर सीरियस हो जाइए। गेट माइक्रो, जिन्होंने यूपीपीसीएस वाले फॉर्म भरे हैं, यूपीएससी वाले, उनको जो है क्या होगा, अब ये करंट डेली कवर करना शुरू कर दें, उनके लिए इंपॉर्टेंट। तो गेट माइक्रो बायोमी अ ग्लोबल प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। क्या होगा? गेट माइक्रो बायोमी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ए ऑप्शन पर्सपेक्टिव। तो इसमें कब मनाया गया? तो भी हमने देखा 29 मई को मनाया गया। ठीक, यहाँ से अब थीम भी इसकी क्लियर कर ली। थीम क्लियर करने के बाद अब देखते हैं यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जामिनर थोड़ा सा अगर डीपली सोचेगा तो क्या बना सकता है। तो वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ, तो इस वर्ष यानी 2020 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 45वीं। एक पॉइंट देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कि 2020 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो कौन सी? 45वीं वर्षगांठ मनाई गई। चिन्हित करने के लिए साल 2004 में पहली बार विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। कब? 2004 में। ठीक है, लेकिन देखिए 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 2004 में पहली बार, ये मतलब जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है 45वीं वर्षगांठ के चिन्हित के लिए 2000 साल में पहली बार विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 45वीं वर्षगांठ नहीं थी। सही बात है, कोई कन्फ्यूज मत होइए। संगठन रोग की रोकथाम, प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल एक बीमारी पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो जो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस है, हर बार एक जो है इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है उस पर जो है ध्यान केंद्रित करता है और उस पर लोगों को जागरूक करता है, उसके उपचार और तरीके क्या है सब पे डिस्कस करता है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही कवर कीजिए, अदर दैन ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होएगा। आगे बात करें, ठीक है, डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं किस भारतीय
गैर सरकारी संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से नोट है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी प्राइवेट को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 सम्मानित किया? अभी हमने कल की क्लास में देखा था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, क्यों मनाया गया, सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या किस संगठन को एक अवार्ड दिया गया, क्या दिया गया? किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन, एकदम सुपर से भी ऊपर वाला अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ठीक है। लेकिन इस पे जरा ब्रेक डाउन आपको और क्लियर करा देते हैं कि कब सेलिब्रेट किया, जरा इसकी एक बार पूरी से कर लेते हैं। तो कब, यहाँ से कितने ऐसे क्वेश्चन है सब पुटअप करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नई दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि कहाँ का संगठन था वो जिसे नामित किया गया, मिला, तो कहाँ सम्मानित किया गया? नई दिल्ली का। एक पॉइंट क्लियर हो, नई दिल्ली का सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, क्या है इसका फुल फॉर्म, जरा एक बार फिर से, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी SEEDS को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अभी ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट तो हम क्लियर कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बनने वाले क्वेश्चन, तो एक पॉइंट ये बना कि ये संगठन है कहाँ, दिल्ली में, जिसे अवार्ड से नामित किया गया। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया। अब आगे बात करें, यह पुरस्कार बिहार और झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और E-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों से दिया गया है। तो कहाँ कहाँ? बिहार, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार जहाँ की राजधानी पटना, नीतीश जी, और झारखंड, ठीक है, सोनोवाल, और झारखंड की रांची। तो झारखंड की बात करें, झारखंड में किस लिए? पान गुटखा और पान मसाला गुटखा के लिए, पान मसाला, हुक्का, E-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों से किया गया पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों के संगठनों और व्यक्तियों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए चुना जाता है। देखिए इसमें क्या सिस्टम होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई एक NGO चलाते हैं, तो NGO, कुछ NGO होती हैं जो इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हो, तो इसीलिए बस वही बात यहाँ क्लियर कराई जा रही है। तो किसे अवार्ड से नामित किया गया? तो वो दिल्ली का एक NGO था। क्या था? संगठन, मतलब वही NGO का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन सही बन के आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन को हम पूरी तरह से पकड़ ले जाएंगे। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड से, तो कैसा संगठन था? तो गैर सरकारी, यानी मतलब कह सकते हैं कि किस प्राइवेट NGO को, NGO क्या होते हैं, मुहिम चलाते हैं तंबाकू के खिलाफ की जो है इसको बैन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करते, तो उस किस NGO को ये अवार्ड दिया गया? तो किस NGO को, उसका नाम है, उसको नाम है जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक, उस NGO का नाम है सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। इस NGO का नाम है, इस NGO का जो मतलब जो टीम की जो है पूरी, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे जो इसके प्रति जागरूक मिशन चलाए होंगे, तो इस NGO का नाम, जैसे हर NGO का ग्रुप है अपना होता है, तो हर ग्रुप का लोग अपना नाम रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस NGO का क्या नाम था? सोशल इकोनॉमिक, क्या नाम था? सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसे शॉर्टकट में SES, ठीक है, एंड DS, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। क्लियर हो गया? तो इस NGO को क्या किया गया? अवार्ड किया गया। कोई सरकार की मिशन नहीं था, सरकारी संगठन नहीं था, ये एक प्राइवेट संगठन था जिसने बिहार और झारखंड में तंबाकू बैन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कराया और बैन कराया, ठीक है। चलते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन जो बन रहे थे इन टॉपिकों से हमने क्लियर कर लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर से अच्छी खासी पैनी नजर। किस भारतीय संगठन ने इंस्पायर, क्या लिखा है? इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की? तो क्या है इंस्पायर संकाय पुरस्कार? जरा इस पर एक पैरी नजर डालते हैं। जब तक हम बेसिक कवर नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमको लर्न नहीं करना। यहाँ हमारा प्रयास ये है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, और अगर हम बेसिक अगर पकड़ के चलेंगे ना, तो फिर यहाँ मज़ा आने वाला है एकदम पूरी तरह से, ठीक है। तो बात करते हैं इस NGO के बारे में, जरा क्या देख लेते हैं, ठीक है। इस NGO का काम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो किस सरकारी संगठन ने, इस बार पहले बात कर लेते हैं, किस सरकारी संगठन ने इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की? तो संगठन का नाम था भारतीय प्रौद्योगिक विज्ञान, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिक विज्ञान। अगर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होगा तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया, अगर नहीं बनना है तो फिर आगे चलना है, ठीक है। तो किसने, किस भारतीय प्रौद्योगिक विभाग ने, तो जो है क्या नाम है? इंस्पायर संकाय पुरस्कार। क्या नाम है? इंस्पायर संकाय पुरस्कार। इंस्पायर संकाय पुरस्कार किस भारतीय संगठन को स्थापना की गई? संगठन में इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की गई, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। किसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, अब उसको आगे चलते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल की क्लास में रिवीजन किया गया, बट अगर आपने रिवीजन किया कमेंट बॉक्स में, तो आपको कमेंट बॉक्स में देने से ये होता है कि आप एफर्ट कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर या फिर मैं ऐसे ही मेहनत किया जा रहा हूँ। अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर, बात किया था कल, क्वेश्चन डिस्कस किया था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आज मैंने डाला सिर्फ टेस्ट के लिए आपका, कि आपके रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनरल अनिल चौहान जी, जनरल लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जनरल लेफ्टिनेंट एकरूप सिंह घुमन और लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी। सबसे पहले जल्दी से कीजिए, आपको समय दे रहा हूं मैं, बस मान ली 5 सेकंड का, जल्दी कीजिए, कमेंट करके ऑप्शन बताइए और क्या कीजिए। 5 सेकंड का समय फिर से। चलते हैं, बताते हैं इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। किसे? लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन ठीक ठाक बनने वाला नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं बनने वाला है, देख लेते हैं शायद बनी जाए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बात किया था, सब कल हम डिस्कस करते हैं। AVSM VMS के अंडमान निकोबार के कमांडर, ठीक है, CINCAN के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। वो 15वें नए कमांडर इन चीफ हैं। कितने हैं? यहाँ से एक पॉइंट अच्छा थोड़ा बन रहा खास कि 15वें नए कमांडर चीफ हैं, और उन्होंने 1 जून 2020 को कब नियुक्त किया गया? 1 जून 2020 को पदभार ग्रहण कर लिया है। वह एक जनरल ऑफिसर, और उन्हें दिसंबर 1882 में कोर ऑफ इंजीनियरिंग, सब कल मैंने पढ़ा था, बॉम्बे सैंपर्स से नियुक्त किया गया। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में सक्रिय भाग लिया। इसके विषय में मैं सारा ही कल डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ कोई बहुत नया पॉइंट नहीं है। आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन बना है। विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किस संगठन के नाम से जैसे क्लियर होता है? विश्व दुग्ध दिवस, तो किसके द्वारा किया है? खाद्य और कृषि संगठन। किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ से थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं, फिर क्लास को डाइन करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, कहाँ के? विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के, किसके? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य, अभी यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बना, 1 जून को दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि इससे स्वास्थ्य पर लाभ और दूध से उपयोगी जुड़ी गतिविधियों पर प्रकाश लाया जा सके। यानी कि ये बताया जा सके, मैंने जब दुग्ध दिवस मनाया गया था 1 जून के, हमारी अगर क्लास देखेंगे करंट, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है कि जो है एक कैसे मनाया जाता है, क्यों इस पर लोगों को कैसे जो है जागरूक किया जाता है, दूध के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या जो है प्रॉफिट है, इसके उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, सारा डिस्कस किया गया था। भोजन और ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2001 में पहला विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर उठा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा उठ चुके हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया। दूसरा पॉइंट ये उठ रहा है कि 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, ठीक है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कई देश इस समय में आसपास राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहे थे। देखो, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। क्या विश्व थीम जो था, थीम का नाम ही रख दिया गया विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ थी। तो कौन सी थी ये? 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया क्या? क्यों? क्योंकि 2001 से अगर स्टार्ट करके माने और 2020 चल रहा है तो 20वीं वर्षगांठ हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका थीम भी यही बना दिया गया, विश्व दुग्ध दिवस 2020 की 20वीं वर्षगांठ। इस तरह से आपको एक काम करना है, सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए वेट करूँगा, और जो बच्चों क्या करना है, आपको 1 मिनट के लिए वेट करूँगा, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले। 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, और आपको उस 1 मिनट में क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को पहले शेयर कर देना। फिर उस शेयर करने के बाद मैं आपको जो है कोई पीडीएफ थोड़ा सा देने के विषय में एक बात बताऊंगी कि आपको कोई पीडीएफ मिलने वाली बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की, उसको अगर आप एक बार रिवीजन मार गए तो अपकमिंग एग्जाम बहुत जल्दी से निकलेंगे। तो सबसे पहले एक काम, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आप सब लोग इस चैनल को जल्दी से शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और सब लोग एक बार बेल आइकन दबाकर ऊपर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। चलिए 1 मिनट का सेकंड है आपके लिए।
जल्दी करिए, जल्दी हम यहाँ देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि कितने सब्सक्राइबर बढ़े और कितने लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं। हमको यहाँ सब नोटिफिकेशन मैसेज आ रहेगा और कितने लोग शेयर भी किए इस वीडियो को, ये भी दिख जाएगा। जल्दी करिए, शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। फिर आप